रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग तो ताली बजाने में माहिर हैं भाई साहब। तो चलिए आज हम क्लास 12 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप सबको ही पढ़ाएंगे और आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलिए अब बस कीजिए, ताली बहुत हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आपका जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हालांकि है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एक नंबर में देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है, देखिए समतल दर्पण, क्या है समतल दर्पण। बी में क्या है, अवतल दर्पण। सी में क्या है, उत्तल दर्पण। और डी में क्या है, इनमें सभी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो अब हम अगले क्वेश्चन, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है। तो चलिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। क्या है क्वेश्चन, कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, जो कि काफ़ी सिंपल, ये क्वेश्चन ही बिल्कुल सिंपल है। और ये क्वेश्चन जितना दिखने में सिंपल है ना, उतना बोर्ड के नज़र में भी सिंपल नहीं है। ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन का तैयारी आप ज़्यादा करें, अपना एक नोट्स बना लें। जो सब क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उनका खास करके जो है आप लोग नोट्स बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम के शिकार न हो। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है मतलब इसी के ऑप्शन देखते हैं। चलिए देखिए क्या है ऑप्शन ए में है अवतल लेंस। कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो मेरे दोस्त आपके पास चार ऑप्शन है। ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में अवतल एवं उत्तल लेंस। देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि देखिए खुद से टाइपिंग करना पड़ता है और ये मोबाइल में जो है उतना टाइपिंग करने की सुविधा नहीं है, जो कि कंप्यूटर सब में रहता है। उसके बाद क्या है, इनमें कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। यानी आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। मेरे दोस्त अभी तक आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आइरिस। लेकिन आइरिस को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, परितारिका। क्या कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। तो मेरे दोस्त आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक ए में है क्या पक्षमाभि, बी में है परितारिका, सी में है नेत्र लेंस और डी में क्या है रेटिना। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा। यानी आपका बी बी जो है, मतलब आंसर बी जो है बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के, हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये भी हम आपको कहना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 80+ स्कोर कर पा सकें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। देखिए आप इन चीज़ को, अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखें उसके नीचे में कि विभवांतर का एसआई मात्रक। मान लीजिए लघुत्तरीय प्रश्न में आपको यदि पूछ दिया जाए विभवांतर किसे कहते हैं, तो आप इन बात को याद रखते हुए ये एरो मतलब नीचे में एरो डालकर आप ये जरूर लिखिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। इतना आप जरूर लिख दें। यानी अगर आप इतना लिख देते हैं, जिसको इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। तो मेरे दोस्त आपके पास जो है चार जो ऑप्शन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो अभी हम बता भी दिए क्या होता है, वोल्ट होता है। आपके पास वैसे चार ऑप्शन है। ए में क्या है, वोल्ट, बी में क्या है, ओम, सी में क्या है, वोल्ट और कूलम। कूलम गलती लिखा हुआ है, लेकिन आप कूलम समझिएगा। और डी में क्या है, एम्पियर है। तो आपका सही आंसर तो हम बता दिए क्या होगा, वोल्ट होगा। तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
आप अगले क्वेश्चन पर चलिए। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि A to Z क्वेश्चन को आप लिखते चलिए, बेहतर रहेगा। और बेहतर से बेहतर ज़रूर करें आप लोग भी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्या है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में क्या है मेरे दोस्त, इनमें सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए हम पुनः अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संरक्षित करना था। क्या था, क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यानी आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना तो उसका सोल्यूशन आपके मन में नहीं आएगा। कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संरक्षित करना था। ए में है मिट्टी, बी में है वृक्ष को और सी में क्या है, जल को। मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या 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 हो जाएगा, वृक्ष को। आपका सही आंसर बी बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है CaO, बी में है CaOH2, सी में है CaCO3 और डी में क्या है, Ca। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए पहले आप समझिए ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, और जब आप ऑप्शन को सही तरह से समझ जाते हैं ना तो आपको ये तो फिक्स है 45%। अगर आप नहीं भी जानते होंगे ना तो आपको ये होना लगेगा कि यही आंसर होगा। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। यानी आपका बी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। यानी बिल्कुल सही है, सही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आप इसको अच्छे से देख लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस क्या है, तो धनात्मक है। मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में क्या है, इनमें सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर अब चलेंगे। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है आग्नेयाशय, बी में यकृत, सी में छोटी आंत और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर, यकृत से। यानी आपका सही आंसर बी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर में, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। पहले ऑप्शन देखिए, तो ए में है हवा। हाँ, हवा जो है बिल्कुल अच्छा है। जल में भी प्रवेश करता है लेकिन हवा का अपेक्षा कम। शीशा तो समझिए बहुत थरे है। हीरा तो समझिए उससे भी बहुत थर है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हवा हो, क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए आपके 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो मेरे दोस्त जब अपने लोग नीचे में रहते हैं तो नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाता है तो उसको कैसा प्रतीत होता है, यही क्वेश्चन आया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है काला, बी में है नीला, सी में है लाल और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। यानी आपका आंसर बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा रंग अधिक प्रतीत होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है पीला और डी में है नारंगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा बोलिए? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए लाल रंग का, लाल तो नहीं होगा, नीला रंग का जो है प्रकीर्णन जो है ना सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में खास करके। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर और डी हम देना, मतलब एडिट करते वक्त जो है ना डी नीचे चला गया, तो डी हम यहाँ पे समझ लीजिए कुलम्ब लिखा जाता है, मतलब कुलम्ब लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कुलम्ब लिखा गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलम्ब हो जाएगा। चिन्ह लगा दिए हैं। हाँ, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आपके 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अवतु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए में है सोडियम, बी में है क्लोरीन, सी में है फास्फोरस और डी में है इनमें सभी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिला जुला के जाने माने पहचाने क्वेश्चन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। यानी आपका ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ए में है अग्र मस्तिष्क, बी में है मध्य मस्तिष्क और सी में है अनुमस्तिष्क। इसमें मतलब ये ऑप्शन नंबर डी जो है मतलब छुप गया है। तो मेरे दोस्त खैर आंसर नंबर डी का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी में आपका आंसर मिल गया। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? अनुमस्तिष्क। यानी आपका सी नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आपका 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? ए में है कायिक प्रवर्धन, बी में है बीजाणु समसंग समसंग सी में है मुकुलन और डी में है विखंडन। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ए में है बाह्य दल और बी में है पंखुड़ी, सी में है पुंकेश्वर और डी में है स्त्री केसर। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत जाने माने बोर्ड के लिए और बोर्ड के नज़र में काफ़ी गहरा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप कॉपी पे ज़रूर नोट करें। खास मेरे जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को हम बनाने में लगभग हम जो है आपके लिए 150 क्वेश्चन बनाए हैं। इसको हम 4 महीने से बना रहे हैं क्वेश्चन, ताकि ये सोचे कि कहाँ से सेट करें ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंसे। 4 महीना का मेहनत ये है मेरा 150 क्वेश्चन। तो चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पर मेहनत किए हैं, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और दोस्तों सबको भी शेयर कीजिए। अपने ही अपना मतलब अपना ही नहीं रख लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुंकेश्वर। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए में है अंडाशय, बी में है गर्भाशय, सी में है शुक्रवाहिका और डी में क्या है? डिंब वाहिनी। तो मेरे दोस्त मानव में मादा उस क्या कहते हैं, मादा में जो है अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये किस में होते हैं? नर में होते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन 19 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है देखिए, दो तंत्रिका कोशिका की मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है दुर्मिका, बी में है सिनेप्स, सी में है एक्सॉन था, एक्सान हम लिख दिए, टाइपिंग में मिस था, और उसके बाद डी में क्या है? आवेग। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब सिनेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनेप्स हो जाएगा। यानी आपका आंसर नंबर बी जो है
क्या है, बिल्कुल सही है, सही है। तो चलिए अब वॉइस चेंजर के आवाज़ में कुछ सुन लीजिए जो कि आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल VTR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग के ये जो है 4 महीने की मेहनत है। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।